हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है दिन नवमी का और सुबह फटाफट मैं काम करके मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है हवन। सबसे पहले तो होगा हवन, उसके बाद में फिर कन्याओं को खिलाना है, तो उसके लिए भी सारी तैयारियां करनी हैं, भोग बनाना है। तो इसी के लिए फटाफट नहा धो के तैयार हो गई थी काम करके, और फिर अब लगते हैं रसोई में, तैयारी वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले तैयारी करूँगी हवन की, क्योंकि सबसे पहले हवन होगा। और देखिए ये जो पर्दे हैं मैंने धो के लगा दिए हैं वापस निकाल के, तो वापस इनकी रौनक वापस आ गई है। धूल मिट्टी सब धुल गया है और एकदम कमरा एक बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया है। और ये रात को कपड़े धोए थे जो उसको समेटने हैं, तो वो बाद में समेटूंगी। अब रसोई में आ गई हूँ मैं, और खीर मैंने चढ़ा दिया था एक तरफ होने के लिए। कुकर में चने उबालने थे, उबाल रही हूँ। और ऊपर से ये जो दूध है चाय के लिए वो भी गर्म करके रख दे रही हूँ, चाय में बाद में बनाऊँगी। और खीर के लिए भी ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, और फिर जो चाय है मैं हस्बैंड को बना के दे दी। तो लगभग हस्बैंड भी नहा धो के तैयार हो चुके थे और वो चाय मांग रहे थे, तो फटाफट मैं वही तैयारी कर रही थी। और रसोई में भी सारा जो बिखराव था उसको भी समेटने की कोशिश कर रही थी, जितने बर्तन जो हो रहे थे, क्योंकि हम काम करते हैं तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं, काफ़ी जो बिखेर के हम नेचुरली जब काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक साथ निकाल के और फिर छीलना काटना सब लगा ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं समेटती जा रही थी, क्योंकि इकट्ठा फिर करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, और इकट्ठा फिर देख के मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है करके। तो देखिए वो आ गए हैं रसोई में कि कह रहे थे कि चाय के साथ में जैसे मैं नमकीन ले लेता हूँ, तुम दूसरी चीज़ कुछ और मत बना के दो मुझे। तो वही अपना वो निकाल के डिब्बे में से मैंने जो एक्चुअली मैं नमकीन बना के रखती हूँ एवर हमेशा के लिए, जैसे कि या तो कुरमुरे का कोई ऐसा नमकीन होता है जो सिंपल सा होता है वो बना देती हूँ, या तो फिर जो चूड़ा होता है, पोहा जिसे हम कहते हैं, उसको भी जैसे घी में सेक के मूंगफली वगैरह उसमें सारे नमकीन वगैरह डाल के उसको भी मैं मिला के रख देती हूँ। तो वो भी ऐसे चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो इसीलिए वो अपना निकाल के वो खा रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपना काम कर लो, बस मैं चाय लेके अपना ये करके खा के चला जाऊंगा। तो बस वही ससुर जी भी आके देख रहे थे कि तैयारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, खीर वगैरह कैसे बन गया करके। वो भी अब उनको भी चिंता लगी थी कि सारा काम टाइम पे हो जाएगा या नहीं होगा करके, तो आके वो भी बार बार बीच में चेक कर रहे थे। तो देखिए ससुर जी को भी मैं दे रही थी चाय वगैरह, तो उन्होंने कहा चाय तो मैं अभी नहीं पीऊँगा, तो उन्होंने मना कर दिया था कि पूरी तैयारी हवन वगैरह हो जाएगा फिर मैं चाय पीऊँगा करके। तो मैंने भी चाय नहीं पिया था, मैं अभी हवन के बाद ही पीऊँगी। तो देखिए पंडित जी भी आ चुके थे, और पंडित जी तैयारी वगैरह सब करके रख दिया था मैंने सुबह ही। तो हवन उन्होंने शुरुआत कर दी थी हवन की।
तो हवन वगैरह सब कुछ हो चुका था और देखिए मैं आ गई थी रसोई में। तो खीर और सब्ज़ी तो बन चुकी थी मेरी, और उसके बाद में पूड़ियों का मैंने आटा लगा के रख दिया था सेट होने के लिए। और देखिए चाय चढ़ा दिया था मैंने एक तरफ अपना, ससुर जी का, और हमारे रामा जी और जैना जी भी आ चुकी थी तो उनकी भी मैंने चाय चढ़ा दिया था। और साथ में मैं ये जो चौराई होती है उसको भी मैं साफ़ कर ले रही थी कि भाई उसकी सब्ज़ी शाम को बनानी है, तो उसको मैं साफ़ करके रख ले रही थी, जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम ऐसा मिलता जा रहा था। और देख रही थी आटा सेट हुआ है या नहीं, तो आटा भी लगभग सेट हो चुका था। और उसके बाद में हम सब ने मिल के पी ली थी चाय। तो चाय पीने के बाद मैं और मेरी हेल्प करा देंगी थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाने में जैना जी, और रामा जी अपना नीचे का जो फ्लोर क्लीनिंग है वो कर लेंगे, क्योंकि ऊपर का तो मैं कर चुकी थी पूरा सुबह ही। और फिर उसके बाद में आप लोग मुझे बताइए कि आपने अष्टमी पूजी है या नवमी पूजी है। जैसे मैंने नवमी को पूजन किया है और कन्याओं को आज खिलाऊंगी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने कब खिलाया है या कब खिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए भोग भगवान को, माता जी को भोग लगा चुकी थी मैं, और पूड़ियाँ भी हो चुकी है और हमारी सारी कन्याएं आ चुकी हैं। तो बहुत सारी कन्याएं आ गई थी। सुबह मॉर्निंग 11:30 बजे थे, और 11:30 बजे आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारी आई थी। लगभग 9 से तो काफ़ी ज़्यादा थी, 15 के लगभग हो गई थी। खैर 9 तो होने ही चाहिए, और उससे ज़्यादा आप कितने भी बुला लीजिए। देखिए सारी कन्याएं खाना खा चुकी थी। अब उनको तिलक कर रहे हैं मेरे ससुर जी, और तिलक करने के बाद उनको सारे वो दिए जाएंगे जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो उनके लिए वो लाए थे पेंसिल और नोटबुक्स लाए थे, पेन लाए थे। तो उन सबको वो चीज़ें दे दी थी जो उनके काम आए। और उसके बाद में उनको पान वगैरह, और मैंने सबको मेहंदी लगा दी थी, जैसे हाथों में मेहंदी उनके रचा दी थी। और उसके बाद में फिर सबसे आखिरी में जो चीज़ का उनको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो थे रुपए, जो कि एक एक करके दे रहे हैं। देखिए उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीज़ों से हम कुछ भी चॉकलेट्स हैं वो ख़रीद के हम खाएंगे। तो बड़े ही खुश थे वो सारे के सारे। तो सारी कन्याएं फिर अपने अपने जो गिफ्ट वगैरह हैं वो लेके चली गई थी। उसके बाद ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, जो खाना बनाए थे उनके भी, कढ़ाई, कुकर, सारी चीज़ें, और जितने भी मतलब बर्तन थे वो सारे ही मैंने धो लिए थे। और जो बर्तनों का जो टोकरी होता है वो भी काफ़ी भर चुका था, ओवरफ्लो हो रहे थे बर्तन, बाहर निकल के आ रहे थे कि अब जगह नहीं है अंदर। तो जो बचे हुए बर्तन थे मैंने उनको नीचे रख दिए थे टोकरी के बाहर ही। जैसे पानी निथर जाएगा इनका तो फिर मैं उनको वापस से अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो देखिए इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो ये सारे ही लगा दिए थे मैंने एक तरफ। और पूड़ियाँ जो है मैं कैसरोल में रख रही थी कि वो गर्म रहेंगी, क्योंकि अभी घर वाले सारे खाना बाकी है। और जो भी नए बर्तन जैसे निकाले थे मैंने ऊपर से, तो उनको वापस से पोंछ के और वापस से जमा के मैंने रख दिए थे, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाएंगे, जैसे जो रेगुलर यूज़ वाले हैं उनमें फिर वो मिक्स हो जाएंगे। फिर मैं बाद में फिर आलस भी आ जाता है रखने के लिए, और हम भूल जाते हैं रखना। तो इसीलिए उसको हाथों हाथ ही पोंछ पाछ के और जमा दिया था। और उसके बाद में मैं काट रही थी सलाद, क्योंकि अब खाना बाकी था घर वालों का।
तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया था थोड़े से चावल, हालांकि मुझे बहुत पसंद है चावल, अपने लिए चढ़ा दिया था और मैंने रामा जी जैना जी को भी परोस दिया था, तो वो खा के चली गई थी। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और किसी भी वजह से अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।